हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता के बारे में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसियां निकाली हैं दोस्तों। तो जो भी नए लोग जो भी हैं इस लॉयर टॉक्स पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल अपडेट आता है, लीगल वैकेंसी आती है, या कोई लीगल एडवर्टाइजमेंट आता है, या कोई भी लीगल की जो भी अपडेट होती है, सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे मिलेगा। क्योंकि लॉयर टॉक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे इंडिया में काम करती है दोस्तों। अगर हम आप बात कर लें लॉयर टॉक्स की पहुंच के बारे में दोस्तों, तो लगभग लगभग 60+ यूनिवर्सिटी में लॉयर टॉक्स की पहुंच है। वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लॉयर टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं अब इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर द कंसेप्चुअल पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंस। तो ये जो पोस्ट होने वाली है दोस्तों, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में है, वो लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंस की पोस्ट होने वाली है, जो कि बहुत शानदार पोस्ट है दोस्तों। अब हम आगे जान लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि आखिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है दोस्तों। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। जो कैंडिडेट होंगे वो इंडिया के होंगे, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन एलएलबी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और उनका जो डिग्री होगा वो कोई भी लॉ कॉलेज जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो, विद एनी बार काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, जो कि कोई भी बार काउंसिल किसी भी स्टेट का हो, नॉट लेस देन 23 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 32 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो 23 साल से कम नहीं होना चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये फ्रेशर जो लॉ ग्रेजुएट है उसके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो वो लोग जरूर इस फॉर्म को भरें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की, क्या आखिर एक अपॉइंटमेंट इसका कैसे होने वाला है दोस्तों। तो द एलिजिबल कैंडिडेट में भी रिक्वायर्ड टू अपेयर एट ए रिटेन टेस्ट एंड और ए भाइवा एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनको अपेयर होना पड़ेगा रिटेन टेस्ट में, और जो एग्जामिन होता है भाइवा का उसमें दोस्तों। द एंगेजमेंट ऑफ द लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट शैल बी प्योरली ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस। तो मैं आप लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और इनकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों 35,000, प्लस जो भी उसके अलाउंसेज होंगे पर मंथ, सब्जेक्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इन दैट रिगार्ड, विदाउट द पर्सन हैविंग एनी क्लेम एज एम्प्लॉय ऑफ दिस कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट होंगे, ये जो पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन बहुत ही शानदार पोस्ट है दोस्तों। 35,000 रुपये आपको महीना में मिलेगा, और बहुत सारे अलाउंसेज जो है वो भी मिलेगा। द पीरियड ऑफ असाइनमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रिलेटिव जज विदाउट एनी नोटिस। अच्छा, तो जो भी पीरियड होगा, वो जो असाइनमेंट है वो जज के द्वारा दोस्तों कभी भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ड्यूटीज, अब जो ये ड्यूटीज क्या रहने वाली है लॉ क्लर्क की, तो अ लॉ क्लर्क विल बी एक्सपेक्टेड टू असिस्ट द कंसर्न जज बोथ इन द जुडिशियल वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। तो जो भी लॉ क्लर्क होंगे दोस्तों, वो जज को सपोर्ट करेंगे किन किन काजों में दोस्तों, तो जुडिशियल वर्क में और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में दोस्तों। आगे हम लोग देख लेते हैं, अ लॉ क्लर्क में बी रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न जज टू रिसर्च ऑन द लॉ रिलेटिंग टू एनी पार्टिकुलर मैटर, असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड पेपर। तो जो भी लॉ क्लर्क है इन सबको मतलब असिस्ट करना है, कैसे क्या करना है, जो भी काम होता है वो सब करना है। A law clerk may be required by the concerned judge to be present in court to take notes of argument and research on the citation। तो जो भी क्लर्क होंगे उनको जो भी जजमेंट डिलीवर किया गया उसका आर्ग्यूमेंट क्या है और साइटेशन क्या है वो सब मेंशन करना पड़ेगा। A law clerk will be expected to help in the preparation of judgment by the concerned judge including correction and एडिटिंग thereof। तो जो भी लॉ क्लर्क होंगे उनको क्या क्या करना है दोस्तों, तो पहली बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम या जुडिशियल वर्क में उनको हेल्प करना है जज साहब को। फिर क्या करना है, असिस्ट करना है कोई भी पीपीटी प्रिपरेशन करने में। फिर कोर्ट में प्रेजेंट रहना है दोस्तों। फिर जो भी जजमेंट आएगी उनका साइटेशन प्लस करेक्शन एडिशन भी करना है। और आगे हम देख लेते हैं, लॉ क्लर्क में बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन केस फाइल एंड असिस्ट कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट। जो भी है वो केस फाइल को मेंटेन करना है।
स्टैटिकल रिपोर्ट को भी प्रिपेयर करना है दोस्तों। टेन्योर एंड टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अ लॉ क्लर्क विल बी इंगेज सब्जेक्ट टू सच क्लर्क कंटिन्यूड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। जो भी कैंडिडेट होंगे वो 2 ईयर और रिन्यूएबल फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ ईच ईयर में बी म्यूचुअली डिसाइडेड बाय रिलीवेंट जज एंड लॉ क्लर्क। दोस्तों आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उतना अच्छा आप लोगों को इसके थ्रू मिलेगा, जो भी अलाउंस है, जो भी फैसिलिटी है। अ लॉ क्लर्क विल हैव सच लीव ऑफ एब्सेंस एज मे बी अप्रूव बाय रिलीवेंट जज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज आपको मिलेगा लीव। A law clerk will have to execute an undertaking in appendant form as acceptance of assignment। जो भी असाइनमेंट है वो लोग आप लोग सबमिट करेंगे। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाली है, एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट नीटली हैंड रिटेन और टाइप एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर ऑफ लीगल साइज 8.5x14 एड्रेस टू रजिस्ट्रार रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट हाई कोर्ट एप्लीकेट साइट कोलकाता गिविंग पार्टिकुलर एज अंडर। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो कल हाई कोर्ट एप्लीकेट साइट कोलकाता में रजिस्ट्रार के पास ही फॉर्म को भरेंगे। फुल नेम होना चाहिए दोस्तों कैंडिडेट का, फुल नेम होना चाहिए, फादर, जो भी फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है ये सब कुछ होना चाहिए। आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का पिन हम लोग आपके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ऑनलाइन वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक। तो गाइस आप लोग टेंशन मत ले, लॉयर टॉक्स आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है। जो भी लॉ एंथुसियास्टिक स्टूडेंट है, जो लॉ अभी परस्यू कर लिए हैं और जो परस्यू करने वाले हैं, जो कर चुके हैं, जो एडवोकेट बन गए हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अब हम लोग इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट चूजन shall not have an automatic right of appointment and shall only be part of pool created by हाई कोर्ट। तो जो भी हाई कोर्ट का ये इम्पोर्टेंट नोट है वो सब आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं जितना ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं इन सब पे मैं बात कर चुका हूं दोस्तों। तो आप लोग लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। जो भी क्वायरी होगी आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट आएंगे वो लॉयर टॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वो भी लिंक में कमेंट सेशन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो लॉयर टॉक के साथ जुड़े रहिए, प्रेस करें अपना बेल आइकन को। धन्यवाद दोस्तों।